साथियों नमस्कार। साथियों आज हम नरवाना से जो ये कौन सा गाँव है समैन के बीच का रोड है इस पे खड़े हैं। ये आपको कपास का एरिया निकलना पड़ा। ये कपास का एरिया है, इसमें फुटों का हिसाब पानी खड़ा है और ये आज से नहीं है, जब कभी बारिश हुई थी तब का पानी अभी तक खड़ा है। पिछली फसल तो इनकी 100% खराब हो ही गई है और अगली भी नहीं दी जाएगी। तो सरकार ने हाईएस्ट मुआवजा 15,000 का अनाउंस किया था। इसमें तो लाखों का नुकसान है और सरकार ने कोई ऐसे इलाकों के लिए परमानेंट इंतजाम नहीं कर रही है। इनके लिए परमानेंट इंतजाम होना चाहिए। पानी इतने दिन से खड़ा है, इसकी निकासी का यहाँ से कोई इंतजाम नहीं है, कोई ड्रेन का, कोई पंपों का, किसी तरह का भी इंतजाम नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या हालत होगी इन किसानों की। तो इनकी पिछली फसल का नहीं बल्कि अगली फसल का ही मुआवजा साथ में देना चाहिए। और बहुत लंबा चौड़ा एरिया, हम आगे गए तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, मतलब हजारों एकड़ ये ज़मीन है जिसका ये हाल है। और यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रशासन बस कुंभकर्णी नींद सोए हैं। और मैं तो यही कहूँगा किसान भी कुंभकर्णी नींद सोए हैं। उनको कौन सा अपने अधिकार लेने आते हैं, वो भी जाति में, धर्म में, इन राजनीतिक पार्टियों के तलबे चाटने में। वहाँ तो टाइम लगा देंगे। एक एमएलए गांव में जाएगा, सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, करना कुछ नहीं। उनके वोटों का टाइम आएगा, उन्हीं के तलबे चाटेंगे। जब काम का टाइम आएगा तो कुछ नहीं, राम राम। वो एमएलए भी तो जिंदा होगा, कहीं मरा तो नहीं है। जिसका ये एरिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो विधानसभा में उसको आवाज उठाना फर्ज धर्म नहीं बनता क्या? खाली वोट लेने के लिए थोड़ा ही बनते हैं। तो साथियों आप जागोगे तो नहीं, मेरे कहने से भी नहीं जागोगे। जागृति तो आप में आएगी ही नहीं। हाँ, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपके कल डंडा बजा लोगे। इकट्ठा होना सीख लो, लड़ना सीख लो। इन राजनीतिक पार्टियों के तलबे चाटना छोड़ के अपने किसान संगठन के साथ आ जाओ। और जब कभी हम गांव में जाते हैं ना तो 20 लोग होते हैं और उसी गांव में अगर कोई नेता आ जाए तो 200 लोग होते हैं। हमें चंदा देना पड़ जाए, कोई चंदा नहीं देना। एक बकवास जरूर काट देंगे, खा गए। पिछले 5 साल से किसी गांव ने चंदा इकट्ठा करके दिया है? रोज का हजारों का खर्च है। किसी गांव ने कोई इकट्ठा करके दिया है? कोई 10,000, 20,000, 50,000 पिछले 5 साल में? साथियों कैसे चलेगा? हर गांव में संगठित होइए। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। जो खुद की लड़ाई नहीं लड़ता उसकी तो खुदा भी नहीं लड़ेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जुड़िए, संगठन के साथ जुड़िए। अरे कुछ तो जागिए यार, कोई तो क्रांतिकारी होता होगा गांव में। और सरकार से मैं ये कहूँगा कि सरकार ध्यान दे इस चीज़ पे, इस इलाके की पानी निकासी का इंतजाम करें। जो परमानेंट इंतजाम है पानी निकासी का इंतजाम करें और उनको मुआवजा और दें। धन्यवाद। साथियों आज हम कलैत मंडी में है। ये सभी किसान भाई खड़े हैं और ये दान है, ये दान है, सोने जैसा दान है। इसका मॉइस्चर 15 से नीचे है। अभी उधर एक देख के आए थे, उसका तो इससे भी नीचे था। और ये यहाँ वाले किसान बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जा, पूरी बात आवाज नहीं जल्दी है। ये यहाँ वाले किसान बता रहे हैं कि यहाँ हाईएस्ट रेट 2200 रुपये है भी कोई किसान? हाँ जी, आप कौन सा गाँव है? ये छोरा खेड़ी से। हाँ मेरे तरफ से 2200 रुपये लगी कल। हाँ 2200 लगी आज जी सवेरे के 2200 कैसी चली है? 2200 लगी। आज सवेरे भी 2200 लगी है। और सरकार ने 8 मूंद रखी है। राइस मिलर बाहर का आने नहीं देते और यहाँ वाले का हाल देख लो। अब सरकार जिंदा है तो कुछ सुन ले, वरना लठ उठवाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश से धान और चावल आ रहा है। 3 दिन से हम पैरा लगा रहे हैं।
कितनी गड्डियां पकड़ ली, कितनी चावलों की पकड़ ली, कितनी धान की पकड़ ली। मैं यहाँ वाले भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि जो यूपी से आ रहा है वो उस पे पैरा लगाओ और टायर फोड़ दो गड्डी के, कोई इलाज नहीं है इनका। 3 दिन से शराफत से समझा रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा, किसी भी प्रशासन की, और कोई इलाज नहीं है। आज भी सरकार को फॉर लेटर लिख रहे हैं, कल सारा दिन किस चली है। मैं सरकार से बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा एक बार कि समझ जाइए, अगर लठ उठवा के ही मानोगे। और रास्ता को छोड़ा है आपने हमारे पास, एमएसपी तय करके फिर इसको तय करना बंद कर दो। अगर आप नहीं खरीद सकते एमएसपी पे, और दुख की बात यह है कि इसका पर्चा एमएसपी यही कटेगा। दुख की बात यह है कि फिर पर्चा 2200 का काटो, जब खरीद 2200 में रहे फिर पर्चा 2200 का काटो, फिर 2400 का पर्चा इसका, 2380 का पर्चा क्यों काट रहे हो? इसमें 70 किलो चावल से कम नहीं है, सरकार 67 किलो चावल लेती है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि लोग गुस्से के भरे पड़े हैं, क्रोध पनप रहा है। बस पेट्रोल तो तैयार है, लेकिन तिल्ली लगाने की जरूरत है। अगर तिल्ली लगी तो संभलेगा नहीं सरकार आपसे। मान जाइए, क्या कसूर है इन किसानों का? हम एमएसपी तो मैं वही तो मांग रहे हैं जो आपने फसल के बीजने से पहले आपने तय किया था। क्या डाका मार रहे हम? क्या टाटा बिरला बनने के लिए रोला पा रहे हम? फिर मुकदमे बनाते हो, फिर कहते हो थप्पड़ मारते हैं। मैं तो कहता हूँ लठ मारने पड़ेंगे। आप इतने मजबूर क्यों कर रहे हो? मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ, समझ जाओ, अधिकारी और नेता समझ जाओ। तुम ही खा के मरोगे क्या सारा? इन गरीब किसानों का खून चूसोगे क्या? और ऐसे ही किसानों के मजा कहूंगा नहीं, कभी खून का पानी ही बन गया। जो इंस्पेक्टर मंडी का खींच के लाओ यार, उसको मरो थप्पड़ यहाँ डेरी पे खड़ा के। जो भी खरीद इंस्पेक्टर है, लाओ उसको खींच के लाओ, उसको थप्पड़ मारो। अगर अगले दिन आपकी धान ना बिकी तो बता दियो। रास्ता क्या है दूसरा? तो मैं एक बार फिर चेतावनी देना चाहूंगा कि सरकार इंतजाम करे, समझ जाए। मेरी वीडियो को पहुंचा देना सरकार तक। आप तो शेयर भी नहीं करते, आपका 8 रुपये के शेयर कर देगी, वो तो करते करो, फूकते करो, सरकार के पास चल जा। धन्यवाद।